नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। यार, ये जो लॉकडाउन है इसने बहुत कुछ सिखाया। बहुत सी नई बातें सिखाई। कुछ बातें जो शायद हम कभी नहीं सीख सकते थे ऐसी सिखाई। जैसे कि साफ सफाई रखना, ठीक है, प्रदूषण से बचना, लोगों के जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके कांटेक्ट से हम कैसे बचें, ये सब बहुत कुछ सिखाया। बहुत कुछ सिखा भी रही। प्रकृति में भी हमें बहुत कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं पर्सनली बताऊं, मुझे तो लॉकडाउन ने सिखाया कि ऑनलाइन क्लास भी लेनी पड़ेगी। हम लोग पिछले 7-8 साल से एमपी नगर में आलोक लॉ क्लासेस चला रहे हैं। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं ऑनलाइन भी ऐसे पढ़ाऊंगा, या हम कभी लॉ पे इस तरह डिस्कशन करेंगे ऑनलाइन। क्योंकि जो आई टू आई कांटेक्ट से और सामने बैठ के जो बातें होती हैं वो ऑनलाइन नहीं होती। ऑनलाइन एक एक दूसरा रास्ता है जिसमें हम लोग पढ़ाई का एक दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं। पर अब तो मजबूरी है, इस समय तो बिल्कुल कांटेक्ट हो ही नहीं सकते जब किसी किसी से। तो फिर लॉ को ऐसे ही पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और एक नए तरह से करना शुरू करना चाहते हैं। मेरी जो क्लास अभी चल रही थी रेगुलरली, उसमें जो स्टूडेंट आ रहे थे उनको मालूम है हम लोग आईपीसी पढ़ रहे थे। और आईपीसी के हमने 9 चैप्टर पढ़ लिए हैं उसमें। अब मुझे 10वां चैप्टर शुरू करना है। लेकिन देखिए, 10वें चैप्टर को शुरू करना है और 10वां चैप्टर इसलिए पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि लोक सेवक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो गई आज की डेट में। जिन्होंने लॉ को नहीं समझा था, ये लॉ नहीं जानते थे, जो लोक सेवक को नहीं जानते थे लोक सेवक कौन होते हैं, वो लोक सेवकों के बारे में अब समझना शुरू कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी राज्यों के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सब लोक सेवक जो अब जनता के काम करने वाले लोग हैं, जिनको आज एक नया नाम दिया गया, वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स। ठीक है ना। तो उसमें लोक सेवक एक बड़ा पॉपुलर शब्द बन गया। और किस्मत से जो 10वां चैप्टर है वो लोक सेवकों के बारे में है, और लोक सेवकों के बारे में तो है ही, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोक सेवक के ऑर्डर्स को, लोक सेवक के जो उनके काम हैं उनको करने में कोई रुकावट डालता है, उनके ऑर्डर्स को नहीं मानता है, लोक सेवक के साथ कोई गलत व्यवहार करता है, ये सारी बातें हमें किस में दी गई हैं? चैप्टर 10 में दी गई हैं। चैप्टर 10 हमें इसी बात को समझाता है कि लोक सेवक, एक तरह से देखा जाए तो लोक सेवक की इंपॉर्टेंस को चैप्टर 10 बताता है। ठीक है ना। ये जो चैप्टर 10 है उसके बारे में डिस्कस मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ये मेरे इंट्रोडक्शन के लिए एक वीडियो है, केवल मैंने बताया कि हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं। ठीक है ना। तो वो जो लोक सेवक है वो कितना इंपॉर्टेंट पर्सन है ये तो हमें मालूम ही है। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोक सेवक को कहाँ ढूंढेंगे? लोक सेवक कहाँ है? तो आईपीसी के जो सेक्शन 21 है उसमें लोक सेवक को डिफाइन किया गया है। कैटेगराइज करें तो लोक सेवक जो प्रशासनिक तौर पर काम करने वाले अधिकारी हैं वो लोक सेवक हैं। जो विधायकी कार्य करने वाली जो अथॉरिटीज हैं वो लोक सेवक हैं। ठीक है ना। और न्यायालय में काम करने वाले लोग अधिकारी हैं वो लोक सेवक हैं। उनके साथ साथ कोई ऐसी अथॉरिटी जिनको डिफाइन किया गया है आईपीसी में, आर्टिकल सॉरी सेक्शन 21 में, वो लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। करेक्ट। अब पहले हमें समझना पड़ेगा लोक सेवक कौन होते हैं, फिर लोक सेवक के कर्तव्य में कोई बाधा डालता है तो वो क्या है। ये सारी बातें डिस्कस करनी है, तब हम चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। चैप्टर के बारे में डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस चैप्टर के थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि चैप्टर में क्या है, चैप्टर में कितनी बातें हमें बताई मैंने पढ़नी है, किन किन बातों पर डिस्कशन करना है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कुछ सेक्शंस उसके लेके एक के बाद एक सेक्शन लेंगे। और जैसा मेरा एक पैटर्न है पढ़ाने का, मैं बेयर एक्ट से पढ़ाता हूँ, और बेयर एक्ट के एक एक सेक्शन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, एक एक बात को समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसमें एक लॉन्ग टर्म लॉन्ग प्रोसेस है। बट लॉ का जहाँ तक मैं मीनिंग समझता हूँ, लॉ सिर्फ आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को पास करने तक ही लॉ का की इम्पोर्टेंस नहीं है।
लॉ तो जहाँ तक मेरा मेरा अपना विजन है, उसमें आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने के बाद जज बन जाओ या कोई बड़ी पोस्ट पर बैठो, उसके बाद लॉ का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, आपको कैसे लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू में काम करने हैं, ये जानना जरूरी है। इसलिए इंपॉर्टेंट से थोड़ा दूर हटना चाहिए। मेरा पैटर्न शुरू से रहा है कि हम पूरा पढ़ते हैं, पूरा पढ़ना चाहिए। लॉ को पढ़ना सीखना है, लॉ का इंटरप्रिटेशन सीखना है, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अ, तभी कहीं जाके हम किसी लीगल प्रोसेस में काम कर सकते हैं, या फिर लीगल प्रोसेस को हम किसी को बता सकते हैं। ठीक है ना। तो ये मेरी जो क्लासेस हैं, मैं कभी भी नहीं कहता मेरी क्लासेस की किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, हम तो लॉ पढ़ना सीखते हैं। ठीक। जो हमें, अब वो चाहे छोटे लेवल पे आप एक एज एडवोकेट कोई काम कर रहे हो, बड़े लेवल पे बड़ा एडवोकेट काम तेरा काम कर रहे हो, आप जज बनो, आप एडीपीओ बनो, आप लॉयर बनो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना, आपको लॉ पढ़ना आना चाहिए, लॉ का इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए। ये सब चीज़ें तब होंगी जब आप उस लैंग्वेज को समझोगे, उसका जो मीनिंग है उसे समझोगे, उसको किस वे में लिखा गया ये समझोगे, है ना। जितनी बातें आपको जस्टिप्रेंस समझाना चाहता है कि लॉ है क्या, वो बातें तभी आती हैं जब हम लॉ को पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट एक शॉर्टकट तरीका हो सकता है, आप कोई जॉब में जा सकते हो, कोई एग्जाम को फेस कर सकते हो, लेकिन बहुत एक्सट्रीम आप लॉ में कोई बड़ा काम कर पाओगे, मुझे नहीं लगता कि वो आप पॉसिबल होगा अगर हमने लॉ से बहुत इंट्रोड्यूस नहीं हुए। कहीं ना कहीं आप उलझ जाओगे उसमें। ज़रूरी है कि हम लॉ को समझें। जो लोग लॉ से जुड़े हुए हैं, आप उनसे भी अगर बात करेंगे तो वो अल्टीमेटली, आप कितना भी सीनियर हो वो यही कहेगा कि भाई आप लॉ पढ़ना तो सीखें, आपको लॉ समझ में तो आता हो। ठीक है ना। लॉ वो लैंग्वेज नहीं है, हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है। और लॉ तो वैसे भी आपने जितना लॉ पढ़ा है, आप लोग जाने हुए एलएलबी पढ़ कर रहे होगे या फिर एलएलबी कर चुके होगे, तब भी आपको मालूम है कि किस तरह से लॉ में उसकी जो लैंग्वेज है वो हमें परेशान करती है। तो हम लोग बेयर एट से पढ़ते हैं, एक एक सेक्शन को पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जाता हूँ, उनको मैं पॉइंट कराता जाता हूँ। ठीक है ना। और समझते जाते हैं। ओके। इतना ही करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास से शुरुआत कर दूंगा। जनरल इंट्रोडक्शन था ये आज की क्लास का। ओके।